क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वर्म होल्स हकीकत बन जाए तो हम 1 सेकंड में किसी दूसरी गैलेक्सी में पहुंच सकते हैं? और अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि असली फिजिक्स है, तो सीन 2, चैनल इंट्रोडक्शन एंड टॉपिक ओवरव्यू। टाइम कोड 00000700000220 नरेटर वीओ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल नाम, और आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मांड की उस सबसे बड़ी मिस्ट्री की जो बदल सकती है हमारी अंतर गैलेक्टिक यात्रा की पूरी तस्वीर, वर्म होल्स। हमारी धरती मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमसे लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। कल्पना कीजिए, अगर हम एक आम स्पेसक्राफ्ट की स्पीड यानी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से वहां जाना चाहें, तो हमें पहुंचने में लगेंगे करीब 94.5 अरब साल। हाँ, 94.5 बिलियन साल। इतना लंबा वक्त मानव सभ्यता से भी कई गुना ज्यादा है। थोड़ी ड्रामेटिक पाज, लेकिन क्या होगा अगर हम रास्ता तय ही ना करें बल्कि स्पेस को मोड़ दें? क्या ऐसा मुमकिन है? यही है वर्म होल का कॉन्सेप्ट, एक स्पेस टाइम का टनल जो दो दूर दूर वाले पॉइंट्स को सीधे जोड़ता है। सीन 2, आइंस्टाइन्स जनरल रिलेटिविटी टाइम कोड 00000500001260 नरेटर वीओ। यह आइडिया निकलता है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी से। साल 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश की फील्ड इक्वेशंस, जो बताती हैं कि मैस एनर्जी कैसे स्पेस टाइम को कर्व करता है। दिखने में एक सिंपल फॉर्म में ये होती है GMN प्लस लैम्डा GMN इक्वल साइन RPG C शार TMN। लेकिन असलियत में यह एक गहरी और जटिल समझ रखती है, जिसे विस्तार में समझना इस वीडियो का मकसद नहीं। बस इतना जान लें कि यही इक्वेशंस ब्लैक होल्स और वर्म होल्स दोनों की नींव है। अगले ही साल 1916 में कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने इन इक्वेशंस का पहला एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया, जिसे आज हम श्वार्ज़शिल्ड मैट्रिक कहते हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना डेंस हो जाए कि उसकी भारी मात्रा इन्फिनिट डेंसिटी के करीब पहुंच जाए, तो वह स्पेस टाइम को इतना घुमा देगा कि एक सिंगुलैरिटी बन जाएगी, जहां ग्रेविटी इतनी जोर से खींचती है कि लाइट भी बच न पाए। यहीं से जन्म हुआ ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट। सीन 2, वर्म होल फॉर्मेशन टाइम कोड 000156000220 नरेटर वीओ। अब सोचिए, अगर दो ऐसी सिंगुलैरिटी आपस में जुड़ जाएं, तो बन सकता है एक वर्म होल, एक एंट्री जहां से आप अंदर जाते हैं और एक एग्जिट जहां से आपको तुरंत दूसरी गैलेक्सी मिल जाती है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एनालॉजी लें। जैसे आप एक कागज के टुकड़े पर दो बिंदुओं को मोड़कर चुटकी बजाते हैं, दो बिंदुओं के बीच का लंबा रास्ता छोटा हो जाता है। वर्म होल उसी तरह स्पेस टाइम को मोड़ता है। वैज्ञानिकों ने छोटे पैमाने पर एक मैग्नेटिक वर्म होल भी डिवाइस बनाकर दिखाया है। इसमें एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक एंड से अंदर जाती है और दूसरे एंड से बाहर निकलती है। लेफ्ट इमेज में आप देखेंगे वह डिवाइस दो पोल्स को अलग करके बंधन तोड़ता हुआ, और राइट इमेज में दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्ट कनेक्शन, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्म होल दोनों एंड्स को जोड़ता है। असलियत में अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनका रूप होगी एक स्फेरिकल टनल, एक गेंद की तरह दिखने वाला गेटवे, जिसमें आप एंटर करें तो ऐसा लगे कि आप किसी और ब्रह्मांड में आ गए हों। लेकिन इसे बनाए रखने के लिए हमें चाहिए होगा एक्सोटिक मैटर, एक ऐसा पदार्थ जिसकी एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव हो, ताकि वह वर्म होल को खुला रख सके, वरना ग्रेविटी तुरंत ही उसे बंद कर देगा। कुछ थ्योरीज में इसे क्वांटम फोम या कैसिमिर इफेक्ट से जोड़ा गया है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से अभी तक हम एक्सोटिक मैटर उत्पन्न नहीं कर पाए हैं। तो सवाल उठता है, क्या वाकई हम कल इस परफेक्ट वर्म होल बना पाएंगे? फिलहाल थ्योरेटिकली हां, लेकिन प्रैक्टिकली अभी नहीं। फिर भी 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की पहली इमेज खींचकर दिखाया कि आइंस्टाइन की इक्वेशंस कितनी पुख्ता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे वर्म होल्स की रिसर्च को भी रफ्तार मिलेगी। तो दोस्तों, क्या एक दिन हम वर्म होल्स से ट्रैवल कर पाएंगे? क्या यह सिर्फ थ्योरी है, या भविष्य में हम सच में अलग अलग गैलेक्सीज की सैर करेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा ब्रह्मांडीय टॉपिक अगले वीडियो में देखना चाहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स।